सभी को नमस्कार। हिंदी संसार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं भक्ति काल, प्रश्न संख्या 151 से। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, पंक्ति किसकी है? गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, पंक्ति तुलसीदास। तुलसी को बुद्ध देव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोक नायक किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन। राम सतसई और हनुमान बाहुक के रचयिता तुलसीदास। हनुमचरित के रचयिता रायमल पांडे। हनुमचरित रायमल पांडे। तुलसीदास के रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन हैं? रामचरण दास। तुलसीदास के रामचरितमानस के पहले टीकाकार रामचरण दास। शूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली के रचनाकार कौन हैं? शूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली के रचनाकार सूरदास। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारखड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, दसम स्कंद भाषा के रचनाकार नंददास। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारखड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, दसम स्कंद भाषा के रचनाकार कौन है? नंददास। नंददास है इनके रचनाकार। उज्ज्वल नीलमणि और हरि भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि और हरि भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी। सट्ट संदर्भ नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? सट्ट संदर्भ ग्रंथ के रचयिता सनातन गोस्वामी। सट्ट संदर्भ ग्रंथ के रचयिता सनातन गोस्वामी। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर वल्लभाचार्य ने कब बनवाया? संवत 1576, 1519 ईस्वी में। विक्रम संवत 1576, संवत 1519 में। वल्लभाचार्य ने अपने शिष्य पूर्णमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर निर्माण कराया। इस मंदिर के प्रबंध का दायित्व किस अष्टछाप कवि पर था? कृष्णदास। आलवार भक्तिन अंदाल के पद द्रविड़ भाषा की किस पुस्तक में मिलते हैं? तिरुपवई। तिरुपवई में अंदाल के पद मिलते हैं। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कृष्णदास, परमानंदास, कुम्भनदास, सूरदास, कृपकुशु। कृपकुशु ट्रिक है। कृष्णदास, परमानंदास, कुम्भनदास, सूरदास वल्लभाचार्य के 4 शिष्य। विठलनाथ के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी,
नंददास, चतुर्भुजदास। इसकी ट्रिक है गोची नच। गोची नच वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कृपकुशु और विठलनाथ के 4 शिष्य गोची नच, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। अष्टछाप के प्रथम एवं अंतिम कवि कौन है? प्रथम है कुंभनदास, अंतिम नंददास। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565 में। अष्टछाप के प्रथम कवि कुंभनदास और अंतिम कवि नंददास। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम कुंभनदास और अंतिम नंददास। अष्टछाप की स्थापना 1565। भक्तन को कहा सीकरी सु काम, कथन किसका है? कुंभनदास। आचार्य शुक्ल ने किसके बारे में कहा कि वे पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे? कुंभनदास के बारे में कहा गया था। सूरदास की मृत्यु पर यह किसने कहा था? पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। सूरदास की मृत्यु पर यह किसने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो जाको कछु लेना होए सो लेहू। विठलनाथ ने यह शब्द कहे थे सूरदास की मृत्यु पर। विठलनाथ के शब्द है। भ्रमर गीत परंपरा की शुरुआत सर्वप्रथम सूरदास कृत किस रचना से मानी गई है? सूरसागर से। भ्रमर गीत की परंपरा की शुरुआत सूरदास कृत किस रचना से मानी गई है? सूरसागर। भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का श्रेष्ठतम उदाहरण है। आचार्य शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। भ्रमर गीत में कितने पद हैं? 556। डॉक्टर नगेंद्र ने सूरदास की किस रचना को दृष्टिकूट पदों का संग्रह माना है? सूरदास की रचना जो कि डॉक्टर नगेंद्र ने दृष्टिकूट पदों का संग्रह माना है, साहित्य लहरी। सूरदास श्रृंगार व वात्सल्य के सम्राट कहलाते हैं। उक्त कथन किसका है? शुक्ल। सूरदास श्रृंगार व वात्सल्य के सम्राट कहलाते हैं। उक्त कथन किसका है? शुक्ल। सूरदास हिंदी के अन्यतम कवि है। उनकी जोड़ का कवि तुलसी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का। श्याम सुंदर दास। सूरसागर में ताजमहल सा महाकाव्यात्मक शिल्प है, जिसका मूल मनोरोग गीति काव्यात्मक या लिरिकल है। उक्त कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरसागर में ताजमहल का सा महाकाव्यात्मक शिल्प है, जिसका मूल मनोरोग गीति काव्यात्मक या लिरिकल है। उक्त कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। शूर की भक्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्गी भक्ति है। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र। सूरदास वात्सल्य रस के रस सिद्ध कवि है। उक्त कथन किसका है? मैनेजर पांडे। श्रीनाथ मंदिर के व्यवस्थापक एवं अधिकारी नाम से विख्यात थे कृष्णदास। श्रीनाथ मंदिर के व्यवस्थापक एवं अधिकारी के नाम से विख्यात थे कृष्णदास। विठलनाथ ने किसके खोटे रुपए एवं थोथे नारियल को शुद्ध बना दिया? चित्त स्वामी के खोटे रुपए एवं थोथे नारियल को विठलनाथ ने शुद्ध बना दिया। कुंभनदास के पुत्र चतुर्भुजदास। किस कवि को उपयुक्त एवं सुंदर शब्द चयन के कारण जड़िया कवि कहा गया है?
नंददास। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? नंददास। विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, सुदामा चरित, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी, रस मंजरी आदि किसकी रचनाएं हैं? नंददास। विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी रचनाएं नंददास। सुदामा चरित, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी, रस मंजरी आदि रचनाएं नंददास। निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार किसे माना जाता है? श्री भट्ट को। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी ब्रज से सलेमाबाद कौन लाए थे? परशुराम देव। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी ब्रज से सलेमाबाद कौन लाए? परशुराम देव। सूरसागर भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। सूरसागर भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। सूरसागर भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। उपयुक्त कथन किसका है? विठलनाथ का। सूरसागर में कितने स्कंद हैं? सूरसागर में कितने स्कंद है? 12। सूरदास किस शासक के समकालीन थे? अकबर। भाव प्रकाश के रचयिता हरिराय। भावप्रकाश हरिराय। अष्टछाप कवियों में जड़िया कवि नंददास। नंददास रास पंचाध्यायी या नंददास रास पंचाध्यायी कितने अध्यायों में विभक्त हैं? नंददास कृत रास पंचाध्यायी कितने अध्यायों में विभक्त हैं? 5। रोला छंद में है। आचार्य निम्बार्क का वास्तविक नाम क्या था? नियमानंद। आचार्य निम्बार्क का वास्तविक नाम क्या था? नियमानंद। किस आचार्य को कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है? निम्बार्क। वेदांत कौस्तुभ रचना किसकी है? वेदांत कौस्तुभ रचना श्रीनिवासाचार्य। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है? सलीमाबाद, राजस्थान। निम्बार्क संप्रदाय में किस भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है? दाम्पत्य भक्ति को। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हे तारिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रधान केंद्र कहाँ पर है? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रधान केंद्र कहाँ पर है? वृंदावन। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।